तो हम लोग जानेंगे आज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है घातांक। क्या होता है बाबू? घातांक। घातांक। तो इसमें कुछ फॉर्मूला आता है, जैसे कि x के पावर m है और x के पावर कितना है? m है। तो इसमें दोनों का क्या है? डिफरेंट है ना? क्या डिफरेंट है? पावर डिफरेंट है, लेकिन बेस इसका क्या है? सेम। जैसे कि मान लो हम कोई ऐसे ही लेता है, x के पावर अगर मान लो 3 लेता है, तो ये तुम्हारा पावर हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा? बेस। ठीक है। तो इसमें वैसे ही करेंगे, x के पावर m है इंटू x के पावर n है, तो दोनों में जो सेम है ना, जो बेस है, बेस क्या है? दोनों में सेम है, तो बेस को ले लेंगे। पावर क्या है? डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है। अगर डिवाइड होता तो क्या करते हैं? माइनस। तो आगे में डिवाइड है, तो इसमें भी लेकिन दोनों में बेस क्या है? सेम है, तो बेस को एक ले लिए। और क्या है? पावर डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड है। दोनों में यही डिफरेंट है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पे क्या है? डिवाइड है। तो डिवाइड में क्या करेंगे? पावर को माइनस कर देते हैं। ठीक है। ये दोनों कंप्लीट हो गया। सेम वैसे ही अभी इसमें देखेंगे, जिस तरह इसमें बेस क्या था? सेम था ना, लेकिन यहाँ पे बेस क्या है? डिफरेंट है। तो बेस जो डिफरेंट है ना, उसको हम क्या करते हैं? दोनों को ले लेते हैं। तो दोनों एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई को ले लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, पावर क्या है? सेम है। तो जो सेम रहता है ना, उसको क्या करते हैं हम लोग? कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेते हैं। वैसे ही सेम, जिस तरह मल्टीप्लाई है उस तरह यहाँ पे क्या है? डिवाइड है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/3 डिवाइडेड 2 है, तो कभी भी ऊपर 3 रहता है, नीचे 2 रहता है, क्योंकि अगर n डिवाइडेड d, तो न्यूमरेटर क्या रहता है? ऊपर रहता है, और डिनोमिनेटर क्या रहता है? नीचे रहता है। तो सही सेम, कभी भी फर्स्ट वाला क्या होता है? न्यूमरेटर होता है, और सेकंड वाला क्या होता है बाबू? डिनोमिनेटर होता है। ठीक है। तो इसमें वैसे ही करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? x के पावर m लिख देंगे, और y के पावर भी m लिख देंगे, क्योंकि दोनों का पावर क्या है? सेम है। अब इसको क्या करेंगे? x y लिख देंगे, और दोनों का पावर क्या है? सेम है ना, तो होल में क्या करेंगे? पावर को m कर देंगे। ठीक है। ये मेरा एक्चुअल फॉर्मूला हो गया इसका। अब यहाँ पे क्या है? 0 है, तो 0 से घबराना नहीं है। मतलब अगर किसी के पावर अगर 0 हो, या वो या अलजेब्रा हो, या मतलब कोई नंबर हो, या कोई मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, अगर उसका पावर अगर 0 हो गया ना, तो उसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। कोई भी किसी भी नंबर का, कितना हो बड़ा नंबर हो, क्यों ना इतना बड़ा नंबर हो, ठीक है, अगर इसका पावर 0 हो गया तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर x का पावर 0 तो 1, यानी y के पावर भी 0 तो 1। कुछ मतलब किसी भी अलजेब्रिक का पावर अगर 0 हो गया ना, उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। नहीं, मेरा फॉर्मूला का हम सॉल्व कर दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक लेते हैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला। फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या है? x के पावर m है, और इंटू x के पावर n है। तो इसमें हम क्या करेंगे? जैसे कि अगर कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, √3 है, ठीक है, इंटू 3 √3, यानी ये जो 3 है ना, इसके अंदर है, तो अंदर और बाहर से बहुत डिफरेंट होता है। इसमें और इसमें बहुत डिफरेंट होता है। ये मेरा मल्टीप्लाई में हो गया। इसका क्या होगा? 3 इंटू 3 के पावर 1/2, यानी इसके मतलब होता है 1/2, अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया रहता है तो। लेकिन अगर दिया है ना, इसमें मान ली 3 है, और अंदर भी 3 है। ये 3 कहाँ है? अंदर है। तो इसमें क्या करेंगे? 3 लिख देंगे, और यहाँ पे जितना दिया रहता है ना, उतना इसके पावर में लिखते हैं, उसके बाई करके, यानी 1/3 हो जाएगा। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व कैसे होगा? कुछ इसमें करना नहीं है। अब सबसे पहले इसको हम तोड़ देंगे। हम अभी बताया है कि रूट के मतलब ही होता है 1/2, किसी के पावर 1/2, अगर x है तो x का पावर 1/2। ठीक है। ये भी मेरा एक्सपोनेंट में आता है। तो इसमें क्या करेंगे? पहले इसका भी पार्ट तोड़ देंगे, यानी 3 के पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे तो 1/2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई, फिर 3 के पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 है ना, 1/3 हो जाएगा। अब मेरा दोनों का बेस सेम हो गया ना, तो दोनों का बेस सेम है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो दोनों का बेस यहाँ पे सेम है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या है कि दोनों बेस में से एक बेस को ले लेना है। दोनों बेस में से एक बेस को ले लेना है, यानी एक बेस को ले लिए, तो मेरा बेस क्या है? 3 है। तो 3 के ले लिए। अब क्या करेंगे? पावर को क्या करना है हमको? दोनों को ऐड कर देना है ना, जोड़ देना है। तो 1/3, सॉरी 1/2 प्लस 1/3। सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, यानी मेरा एड फ्रैक्शन हो गया। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 और 3 का एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा? 6 होता है। और 2 3 या 6, 3 आ रहा है ना, ऊपर 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 या 6, यानी 2 आ रहा है ना, फिर 2 से 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब मेरा आंसर कितना आ गया? 5/6 आ गया। ये मेरा रूट का हम लोग एक्सपोनेंट निकाल दिए। सिंपल रहता अगर क्वेश्चन ऐसे रहता, x के पावर 9 इंटू x के पावर
12। तो इसको सिंपल कैसे बनाते हैं? x के पावर बेस सेम है, एक बेस ले लिए, और क्या है जब मल्टीप्लाई है तो पावर को 8 कर देंगे, 9 + 12 हो जाएगा। यानी मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 9 और 12 कितना हो जाएगा? 21 आंसर हो गया। लेकिन अब क्या करेंगे, थोड़ा सा जैसे एक और क्वेश्चन इसमें कंफ्यूज होता है, कितना हूँ 100, कितना हूँ 100, उससे मतलब नहीं है। कितना हूँ मान लो 100, सबका बेस सेम है ना, सब सेम है, इसमें एक्स वाई नहीं है, केवल क्या है बाबू? एक्स है। तो अगर हजारों का एक्स रहेगा ना, उसमें से एक ही एक्स को ले लेंगे, लेकिन सब मल्टीप्लाई में है ना, तभी लेंगे, ठीक है, तभी लेंगे। अगर साइन भी डिफरेंट होता है तो नहीं ले सकते, ठीक है। सब एक्स है लेकिन मल्टीप्लाई में है, तो एक ही एक्स को ले लेंगे। अब पावर जब सब मल्टीप्लाई है, 12 को लिख देंगे, और इसके आगे क्या है? मल्टीप्लाई है ना, तब प्लस कर देंगे, क्या है? 9। फिर इसके आगे मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। फिर इसके आगे मल्टीप्लाई है ना, आगे देख लेते हैं, मल्टीप्लाई होता है तभी प्लस करते हैं, अगर यहाँ पे डिवाइड होता है क्या करते हैं? यहाँ पे माइनस करते हैं। फिर मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे? +7 ले लेंगे। ये 12 है, उसके बाद से फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ताकि क्या है? 7 +7। अब क्या करेंगे इसको हम? इसके पावर सबको मतलब पावर को ऐड कर देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर बेस सब सेम है, सबका साइन सेम है, तो क्या होगा? उस बेस को एक को ले लेंगे और पावर को जोड़ देंगे। अब पावर माइनस में तो घटाएंगे नहीं, तो प्लस होगा तो जोड़ देंगे। अगर सबका बेस सेम है तो अब इसको जोड़ देंगे, 12 12 24, 24 से 9 40 हो गया, 9 7 16, हाँ 40 हो जाएगा मेरा, यानी मेरा आंसर हो गया। तो ये मेरा कितना हूँ x के लिए ये है, मतलब बस अगर x नहीं y भी रहेगा सेम, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला मेरा क्या है? डिवाइड वाला है ना, तो बता दे रहे हैं डिवाइड वाला। जैसे कि अगर x के पावर 3 है, मल्टीप्लाई x के पावर 4 है, ठीक है, और डिवाइडेड x के पावर, चाहे केवल 2 ही लेते हैं। x के पावर क्या है? 3 है, और x के पावर 4 है। यहाँ पे क्या है बाबू? डिवाइड है। क्या है? डिवाइड है। तो डिवाइड है, लेकिन दोनों का बेस क्या है? सेम है, सेम है ना, हम एक ही को x को ले लेंगे, ले लिए। उसके बाद से डिवाइड में क्या होता है? माइनस होता है कि प्लस होता है? फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो क्या करेंगे? 3 में से 4 चला जाएगा, यानी कितना बचेगा? इसके पावर -1 बच जाएगा, ये ना बचेगा। अगर क्वेश्चन यही रहेगा 9 डिवाइडेड x के पावर 8, तो क्या हो जाएगा? सेम वही क्वेश्चन है, 9 - 8 कर देंगे, मेरा आंसर कितना जाएगा? x के पावर 1, ठीक है। ये मेरा सिंपल क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा रहेगा, जैसे कि x के पावर 9 है, मल्टीप्लाई x के पावर 12 है, डिवाइडेड x के पावर 4 है, मल्टीप्लाई x के पावर 2 है, डिवाइडेड x के पावर 4 है, या मतलब दूसरा कुछ भी ले लेते हैं, 8 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें कुछ करना नहीं है, सबसे पहले देखेंगे कि बेस क्या है, सब सेम है ना, वो डिवाइड हो या मल्टीप्लाई कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 चीज होना चाहिए, डिवाइड या मल्टीप्लाई। तो सबका बेस सेम है ना, तो सबका बेस सेम है तो क्या लेंगे? एक x ले लेंगे। सब में x है ना जी, इसमें कोई y है नहीं है ना, तो सब में से एक x ले लिए। अब क्या क्या बताए थे? इसके आगे यानी ये क्या है? x के पावर 9 है, तो इसको हम लिख देते हैं पहले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखेंगे कि मल्टीप्लाई है कि डिवाइड है? मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई के लिए हम प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं? प्लस। तो प्लस कर देंगे, ऊपर क्या है? 12 है, 12 लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं, डिवाइड है ना, तो डिवाइड के लिए हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं, प्लस करते हैं? माइनस करते हैं ना, तो माइनस क्या लिख देंगे? 4। उसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई है ना, फिर मल्टीप्लाई के लिए क्या लिखते हैं? प्लस माइनस? प्लस, तो प्लस लिख देंगे। फिर डिवाइड है ना, तो डिवाइड के लिए क्या करते हैं? माइनस लिखते हैं ना, फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस क्या है? 8 है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, यानी सॉल्व करने का मतलब ये, इसको हम क्या करेंगे बाबू? सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई में प्लस माइनस आ गया तो सब क्या है? सिंप्लीफाई है। तो 9 और 12 21 हो गया, और कौन प्लस वाला है? 2, यानी कितना? 23 हो गया, माइनस वाला 2 है, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब बताओ 23 में से 12 गया, कितना बचे बाबू? 11 बचा क्या? तो मेरा x के पावर कितना आ जाएगा? 11 बच जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो 11 के x के पावर कितना आ गया? 11। यानी इसे क्या करेंगे कि x के आगे का डिवाइड है तो उसको माइनस करेंगे, अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो प्लस करेंगे। ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों को मिलेगा, ठीक है, बहुत सारा मिलेगा, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है। जैसे कि मान लो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ये तो हो गया, सॉल्व हो गया ना।
जैसे कि केवल उसमें अलजेब्रिक नहीं रहेगा, केवल उसमें नंबर रहेगा। जैसे कि मान लो ऐसे 2 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड 2, ऐसा क्वेश्चन ये हर एक एग्जाम में वो पूछता है, रेलवे हो एसएससी हो, मतलब पूछता है। तो पता है इसमें लड़का गौर रहता है सब। अब क्या करेंगे इसमें पता है, दो तरीके से बन सकता है। ये हमको एक्सपेरिमेंट के भी अकॉर्डिंग बनता है या मतलब सिंपलीफाई के भी अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है। तो पहले हम लाते हैं किसके अकॉर्डिंग, एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग। क्या करेंगे, मेरा सबका बेस मान लो सेम है ना, इसका पावर मान लो सब पे कुछ नहीं तो क्या है बाबू, कोई दिक्कत कुछ नहीं। पावर अगर मान लो कोई भी नंबर हो उसका पावर अगर कुछ नहीं तो क्या मानते हैं, 1 ही मानते हैं ना। तो मान लो हम लोग 1 मान लिए, सबका 1 मान लिए। अब बताओ हम करेक्ट 2 को लिख देंगे ना, लिख दिए 2 को, इसका जो पावर है उसको लिख दिए। अब बताओ आगे डिवाइड है ना, क्या करेंगे, आगे डिवाइड है ना, माइनस, फिर आगे डिवाइड है ना, माइनस, फिर आगे डिवाइड है तो समझ में आ रहा है। तो मेरा कॉस किसके अकॉर्डिंग बना है, एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग बना है, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, देखो यहाँ पे -1 -1 -1 -1, एक को केवल प्लस में है ना, इसको छोड़ दो, इसको लिख दो, बाकी सब माइनस में है ना। तो कितना 1 है, 1 2 3 4, -4 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अरे -2 और -2 कितना होता है, -4 होगा ना, क्योंकि दोनों क्या है, ये कर्जे में है ना। -2 और -2 किस में है, कर्ज में है। तो हम इसको माइनस में ही लिखते हैं। अगर मान लो मेरे पास 2 रुपया है, तुमसे हम 2 रुपया ले लिया, फिर 2 रुपया लेंगे, तो माइनस में हम जा रहे हैं ना, तो दोनों माइनस लगे नहीं, कर्ज में है। तो अब क्या करेंगे, इसको 2 के पावर -3 हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा। अब देखो अगर इस पावर को प्लस करना है, क्या करना है, तो क्या करेंगे पता है, 1 बाई लगा कर नीचे 2 के पावर 3 कर देंगे, ये मेरा पावर क्या हो गया, प्लस हो गया। अब सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 1 बाई 2 के पावर 3 कितना होता है बाबू, 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है ना, यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ना करेंगे जी, ये मेरे एक्सपोनेंट का रूल है कि जितना पावर रहेगा ना उतना बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 होगा ना, बोलो यस सर। अब देखो ये मेरा आंसर कितना आ गया, 1/8 हो गया। अब चलो आते हैं सिंपलीफाई के अकॉर्डिंग। तो सिंपलीफाई में क्या होता है, सिंपलीफाई में यही क्वेश्चन अगर हम सेम लेते हैं, 2 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड, कितना 2 है बाबू, 2 4 5 है ना, कोई दिक्कत। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो हम केवल सब में डिवाइड है ना, केवल एक को हम केवल लिख लेते हैं जिसके आगे कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं होता है तो उसके आगे प्लस रहता है ना। मान लो इसको लिख दिया, डिवाइड है ना, तो एक तो सिंपलीफाई में पढ़ा होगा, अगर 2/3 है डिवाइडेड 4/5 है ना, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं ऐसे, 2/3 लिख देते हैं। अब वो डिवाइड है ना आ गया, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, यानी अगर 4/5 है ना तो हो जाएगा 5/4, रेड होता है तो 4/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसका आंसर क्या है, हाँ इसका उल्टा करेंगे ना जी, गुड, 5/4 हो जाएगा, यानी 2 5 जा 10, 3 4 जा 2, रेड होगा जी, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताओ जिसके आगे डिवाइड, जैसे मान लो 2/3 है, डिवाइडेड क्या था 4/5 था, तो हम इसको चेंज किया है ना, चेंज किया है, जिसके आगे डिवाइड है उसी को चेंज किया है, यानी किसके आगे डिवाइड है 4/5 को, 4/5 के आगे डिवाइड है ना, इसको चेंज करके क्या लिखा है 5/4 लिखा है, ये लिखा है, तो हो जाएगा 10/12। तो अब सेम उसी तरह इसमें करेंगे हम। अब बताओ इसके आगे डिवाइड है ना, अब बताओ इसके नीचे कुछ नहीं था, क्या है बाबू, क्या है 1। अगर कोई भी नंबर हो अगर इसके बाई में कुछ नहीं था, क्या है 1, क्या है 1 है। अब हम क्या करेंगे इसमें, जैसे कि 2 लिख दिए ना 2, मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे डिवाइड है तो 1/2 होगा ना जी, समझ में आ रहा है ना। फिर अगर इसके आगे डिवाइड, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 होगा ना, कितना लिख दिए 1 2 3, यानी यहाँ तक लिख दिए, फिर आगे डिवाइड है ना, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 होगा ना, ये भी डिवाइड है, इसको भी अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 होगा, कोई दिक्कत। अब देखो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 2 × 1 2 हो जाएगा, चाहे 1 से लेकर 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 1, फिर 1 × 1 1, फिर 1 × 1 1, फिर 1 से 2 में मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो अब नीचे वाला मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 होगा ना। अब बताओ 2 के पारा में 16 आता है, कितना बार में 8 बार, 8 टाइम्स में आता है, देखो ऊपर 1 हो गया नीचे 8 हो गया। अब बताओ दोनों का आंसर बाबू सेम आ गया, तो ये किसके अकॉर्डिंग आया, एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग, ये किसके अकॉर्डिंग आया, सिंपलीफाई के अकॉर्डिंग, तो दोनों के आंसर सेम आया ना। ये मेरा रहा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछा है, ठीक है।
तो समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला मेरा क्या है फॉर्मूला, मल्टीप्लाई में है और पावर क्या है डिफरेंट सेम है, लेकिन बेस क्या है बाबू उसका डिफरेंट है। अभी हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे एग्जांपल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, वो फॉर्मूला का बेस सेम था और पावर क्या था डिफरेंट था। लेकिन अभी क्या पढ़ेंगे, अभी उसमें पढ़ेंगे जिसका बेस डिफरेंट होगा और पावर क्या होगा सेम होगा। ठीक है, तो आते हैं x के पावर अगर m है इंटू y के पावर, इसमें क्या है दोनों का बेस डिफरेंट है ना, डिफरेंट। सिस्टम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर मान लो सपोर्टेड 5 के पावर 3 है और इंटू 6 के पावर क्या है बाबू 3 है, तो इसमें क्या डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है ना, लेकिन पावर क्या है बाबू सेम है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लिए, पावर को ले लिए, तो मेरा क्या बच गया 5 और 6 बच गया ना। अब मल्टीप्लाई एक का बीच में, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत। कितना हो जाएगा बोलो तो 30 के पावर 3। अब इसको 30 को कितना बार मल्टीप्लाई कर देंगे 3 बार। मेरा आंसर कितना आ जाएगा 3 का 9 27 और इतना यही होगा 27,000। गलत जवाब। ठीक है, ये मेरा, अरे 30 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 बार करेंगे क्योंकि इसका पावर 3 है ना, ये मेरा सॉल्व हो गया। अगर मान लो ऐसे रहता क्वेश्चन x के पावर 3 है इंटू y के पावर 9 है इंटू s के पावर फिर क्या है 12 है इंटू y के पावर 12 है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, कुछ का पावर सेम है कुछ का पावर डिफरेंट है, तो जिसका जिसका सेम है ना उसको एक तरफ ला देंगे। अगर मान लो जैसे कि यहाँ पे रहता 12, यहाँ पे क्या रहता बाबू 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों का बेस यहाँ पे डिफरेंट है, पावर भी डिफरेंट है। तब देखेंगे कि बेस में x है तो और कहीं x है, यहाँ पे है ना x ले लेंगे, और ये भी x है ये भी x है, तो इसका पावर 9 है। अब इसके आगे मल्टीप्लाई है ना, अब क्या करेंगे इसको प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई। अब क्या बच गया y बच गया ना, y ले लेंगे। इसका पावर क्या है 12 है ना, तो 12 है और कहीं y है क्या यहाँ पे है, इसका आगे क्या है मल्टीप्लाई है कि क्या है मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे। अब बताओ x के पावर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और इंटू y के पावर क्या हो जाएगा 24। इसमें देखो दोनों का डिफरेंट आ गया, दोनों का डिफरेंट आ गया ना, 24 होगा ना, 12 12 24। गुड, बहुत बढ़िया। अब बताओ इसमें ध्यान से कि बेस भी डिफरेंट है और पावर भी डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है ना, तो दोनों जब डिफरेंट है ना तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। और क्या है, अब डिवाइड वाला है बाबू, तो डिवाइड वाला सेम क्या करेंगे उसको, बस कुछ करना नहीं है उसमें, वो भी बहुत क्या है आसान है। अगर मान लो 3 के पावर 7 है, क्या है बाबू 7 है, डिवाइडेड 4 के पावर 7 है, क्या 3 अब 4 दोनों सेम है, 1 रुपया ही कम है, 1 रुपया ही ज्यादा है, 1 रुपया ही कम है। तो क्या करेंगे, पहले दोनों के पावर को हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए, पावर को ले लिए ना, लेकिन मेरा अंदर का सिस्टम क्या है डिवाइड में है ना, सिस्टम में क्या है डिवाइड, तो डिवाइड में रखो। अब बताओ, अभी एक चीज बताया है, अगर 5 डिवाइडेड 2 है तो क्या करता है बाबू, ये वाला चेंज होता है ना, इसके अकॉर्डिंग अगर इसके बाई में कुछ नहीं है तो 1 है, 5 अगर आगे डिवाइड है तो इसमें मल्टीप्लाई में चेंज होता है 1/2 होता है, इसीलिए 5/2 होता है, ये होता है। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3 डिवाइडेड 4 है तो 3/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। पूरा का होल कितना है 7। मेरा आंसर आ गया। अगर इससे भी बढ़ाना है आगे तो क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना 3 7 वैसे ही 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना 2 4 6 एक और समझ ना, ये तुम्हारा नोटेशन में हो गया, किसमें हो गया, तो जितना रहेगा उतना कर देंगे, कोई दिक्कत। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा, अगर उसको सिंपलीफाई भी आगे कर सकते हैं। ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब जैसे आगे एक और फॉर्मूला लास्ट, x के पावर 0 है, क्या है बाबू x के पावर 0 है इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी नंबर हो डिजिट हो या मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उसका पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अब क्यों 1 है, तो देखो क्यों
1 है, तो अगर मान लो ये तुम्हारा है, इसको कैसे सॉल्व करता है, x के पावर 0 है और क्या लाना है 1। आखिर 1 क्यों होता है, ये एनो जानना है। तो देखो ध्यान से, अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये मेरा LHS है, ये LHS है और ये RHS है, हमको LHS सॉल्व करना है और क्या लाना है, RHS लाना है। तो अगर हम 0 किस तरह लाते हैं, अगर मान लो 2 में 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 में 3 करेंगे माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 में से 4 लेकर जाएंगे तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 1 में से 1 लेकर जाएंगे तो 0 हो जाएगा। किसी को हम ले सकते हैं इसमें, अगर चलो हम आसानी लेते हैं 1 माइनस 1, 0 आ जाएगा ना। अब बताओ तुम, इसका बेस x है, अब पावर क्या है, मान लो इसको m है और क्या है ये m है, तो माइनस वाला ये रहा ना, x भी है, पावर m है और माइनस n है। इसमें क्या करेंगे, हम x लिख देंगे, इसके पहले वाला पोर्शन लिखेंगे, यानी x का पावर m, यानी m का मतलब क्या होता है 1, डिवाइडेड है क्या इसमें, डिवाइड, और फिर x के पावर क्या है n, यानी मेरा साइड वाला ये n है ना, ये n हो गया। अब बताओ दोनों डिवाइड में आ गया ना। अभी हम समझाएं कि अगर मान लो दो नंबर के बीच अगर डिवाइड है तो हम 2/3 लिखते हैं, वैसे ही डिवाइड यहाँ पे तो टोटल कैसे कर सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, दोनों का पावर 1, दोनों सेम है ना, दोनों को हम कैंसिल करा सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये मेरा क्या बच गया, आ गया RHS, ये मेरा प्रूफ हुआ, ठीक है। चलो तो ये रहा मतलब केवल फॉर्मूला पे कैसे हम लोग प्रूव किए और फॉर्मूला के साथ साथ कैसे एग्जांपल सॉल्व किए। अब आते हैं थोड़ा सा अंडर रूट के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि इस पहले समझा दिया है कि अगर मान लो √2 है, ठीक है, तो ये तुम्हारा रेडिकल है, ये अंदर जो इसमें जो रहता है रेडिकल होता है। अब इसमें क्या करेंगे, इनटू, ये भी 2 है लेकिन इसके अंदर क्या है बाबू, 3 है, क्या है 3 है। यहाँ पे हमको देखना है कि अगर कुछ नहीं है यहाँ पे तो इसका पावर 1/2 होता है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ है तो उसी के पावर में लिख देंगे, यानी 1 लिख देंगे और जो पावर में रहेगा ना उसको लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो बाबू, क्या इसमें सेम है, बेस सेम है या पावर सेम है, बेस सेम है ना, लेकिन मल्टीप्लाई में भी है, आएंगे मल्टीप्लाई में, ये इसका बेस दोनों का सेम है ना, लेकिन पावर क्या है, डिफरेंट है ना। तो क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं और बेस को लिख देते हैं। अब पहले बता चुके हैं, तो पावर को लिख देंगे और बेस को ऐसे कर देंगे। ये क्वेश्चन पहले भी बताया है। तो 2 के पावर का हो जाएगा, ये दोनों कैल्सियम 6 होगा, 2 3 6 और 3 2 6 यानी 2, यानी हो जाएगा 2 के पावर 5/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा मतलब पूरा इस पे एग्जांपल।